हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। ओके, सो वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन हम लोग ने स्टार्ट किया था ऑलरेडी, उस पर 2 लेक्चर अपलोडेड है। ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कशन कर लिया था भाई, हम लोग ने टाइप्स ऑफ फोर्सेस का डिस्कशन कर लिया था। हम लोग ने डिस्कशन कर लिया था कि भाई फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं, व्हाट इज कांटेक्ट, रियल, सुडो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वर्क कैसे निकालते हैं। ये सारा 2 लेक्चर में हम लोग ने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक आए थे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक हम लोग ने उसका एप्लीकेशन नहीं देखा था। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज कोलिजन। और कोलिजन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कंडीशन बनता है तुम्हारा इसमें, किसमें? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। ओके, सो आज कहानी वही करेंगे हम लोग। कोलिजन खत्म करेंगे हम लोग, इलास्टिसिटी, इनइलास्टिसिटी, कोलिजन खत्म करेंगे हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखेंगे। ओके, तो ये टॉपिक खत्म करेंगे तो कहीं ना कहीं मोमेंटम वाला टॉपिक थोड़ा बहुत आधा खत्म हो जाएगा, आधा बाकी रहेगा। ओके, चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद अ टॉपिक दैट इज कोलिजन। ओके, अब बेसिकली कोलिजन क्या है भाई? एक तरह का इंटरैक्शन है। क्या है? एक तरह का इंटरैक्शन है। मान लो कि अगर यहां पे एक बॉडी है, मान लो यहां पे एक बॉडी है और यहां पे एक बॉडी है, लेट्स से दिस बॉडी हैज मास m1 एंड लेट्स से दिस बॉडी हैज मास m2। इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है लेट्स से u1 एंड इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है लेट्स से u2। ऐसा कुछ तो है, बराबर? m1 m2 u1 u2 ऐसा कुछ है, बराबर? अब दिस बॉडी ये जो बॉडी है ये क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, हाँ या ना? अब जो कोलिजन होगा, जब कोलिजन होगा, ओके, तो भाई उसके मास में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। मान लो दिस इज द कंडीशन बिफोर कोलिजन एंड दिस इज द कंडीशन आफ्टर कोलिजन। तो उसके मास में तो कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, बट जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएगा। तो लेट्स से भाई जो m1 मास है उसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी और जो m2 मास है उसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी, हाँ या ना? तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है भाई? द टोटल मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी, व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी? द टोटल मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी इज m1 u1 प्लस m2 u2, हाँ या ना? ये सिस्टम का बिफोर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन की कहानी, हाँ, बिफोर कोलिजन। और ये आफ्टर कोलिजन की कहानी है, बराबर? ओके, तो देखो जरा, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। अगर यहां पे मैं टोटल मोमेंटम देखने जाऊं तो आफ्टर कोलिजन क्या मिलेगा? दैट इज भाई m1 v1 प्लस m2 v2। और ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, यस और नो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या ही बोलता है भाई? द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम क्या ही होगा भाई? नथिंग बट कांस्टेंट, नथिंग बट इक्वल, नॉट कांस्टेंट, इक्वल, यस और नो? मतलब भाई तुम्हारा जो कांस्टेंट ही, मतलब उसका मतलब कांस्टेंट ही होता है, मैं गलती से बोल रहा हूं। ओके, सो अगर मान लो कहीं पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और सिस्टम कोलाइड हो रहा है, तो कोलाइड होने के मतलब, अगर कोलाइड हो रहा है इसका मतलब क्या है कि भाई जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है दैट विल बी इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, है ना? मतलब मैं बोल सकता हूं कि भाई ये जो m1 u1 है, ये m1 u1 है, ये बराबर रहेगा तुम्हारा m1 v1 प्लस m2 v2 से, हाँ या ना? यस और नो? ओके, मतलब भाई इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, याद रखना, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, वहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ही ऐसा होगा भाई, मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। बट ये हर बार नहीं होगा, देखो ये हर बार नहीं होगा। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हर बार होगा, कोलिजन का कंडीशन बता रहा हूं। कंजर्वेशन ऑफ, अगर इफ देयर विल बी अ कोलिजन भाई, देयर विल बी अ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, अब जो कोलिजन है वो 2 प्रकार के हैं। कोलिजन तुम्हारे 2 प्रकार के हैं। कैसे 2 प्रकार के तुम्हारे कोलिजन है? दैट इज द वन प्रकार इज योर इलास्टिक प्रकार, ये हो जाता है तुम्हारा इलास्टिक, एंड द अनदर वन इज योर इनइलास्टिक। ओके, एक हो जाता है इलास्टिक और एक हो जाता है इनइलास्टिक। अब कैसे होगा इलास्टिक? तो ये कंडीशन भाई, ये तुम्हारा इलास्टिक की कहानी है। ओके, इलास्टिक को समझने के लिए क्या समझना है कि भाई वहां पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होनी चाहिए।
मतलब देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब यहां पे भाई इलास्टिक बोला तो यहां पे एनर्जी भी कंजर्वेशन होनी चाहिए। देखो मोमेंटम तो दोनों में कंजर्व्ड है, मोमेंटम तो दोनों में कंजर्व्ड है, बट इसमें तुम्हारा एनर्जी भी कंजर्व्ड होता है। मतलब यहां पे एनर्जी, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। ओके, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है ना, तो बॉडी मूव कर रही है मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ओके, अगर ये वाले सिचुएशन में देखो इन इलास्टिक में, तो इन इलास्टिक में खाली मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, ओनली momentum is conserved, only momentum is conserved, not the energy। यहां पे काइनेटिक एनर्जी अगर तुम देखने जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। ओके, याद रखना। क्लियर? मतलब क्या है, कहानी क्या है भाई, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि भाई तुम कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही होगा, और जाहिर सी बात है एक्चुअल देखने जाओ तो ये आइडियली एग्जिस्ट करेगा। इलास्टिक कोलिजन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, याद रखना। ओके, 100% इलास्टिक तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज जाहिर सी बात है अगर कोई भी बॉडी टकराएगा तो टकराने के बाद वो हीट एनर्जी बनाएगा, टकराने के बाद वो साउंड एनर्जी बनाएगा, यस और नो। तो अगर साउंड एनर्जी या हीट एनर्जी बन रहा है तो जाहिर सी बात है देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी, तो कहीं ना कहीं एनर्जी तो लॉस होने वाला है, सीधी बात है। तो तुमको परफेक्टली इलास्टिक कभी देखने नहीं मिलेगा, कभी उसका एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तुमको कभी देखने नहीं मिलेगा। ओके, हाँ, हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं आइडियली सिचुएशन में कि भाई जब दो बॉडी टकराएगी तो देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी। जब दो बॉडी के टकराने से कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा, कोई भी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं करेगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलेंगे? इलास्टिक कोलिजन। ओके, तो भाई इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम दोनों कंजर्व्ड होने चाहिए। इन इलास्टिक कोलिजन क्या? खाली मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, याद रखना। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन द इन इलास्टिक कोलिजन, याद रखना। ओके, अब यहां पे इन इलास्टिक भी दो कहानी बनती है, देखो जरा ध्यान से। मान लो कि अगर कोलिजन हो रहा है, फॉर कोलिजन अगर बॉडी टकरा रही है, ओके, फॉर कोलिजन देखो बॉडी टकराई, अब बॉडी जब टकरा रही है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। ओके, अब टकराने के बाद थोड़ी सी एनर्जी लॉस हो गई, भाई जैसे ये बॉडी टकराई थोड़ी सी एनर्जी लॉस हो गई, मतलब वेलोसिटी कम हो गई, मतलब यहां पे एनर्जी का लॉस होता है। मतलब यहां पे अगर हम लोग देखने जाएं तो द टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रहता है वो तुम्हारा ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल, बराबर। टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसमें? कोलिजन में। जब कोलिजन हो रहा है तो भाई इनिशियली वो बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगा, जैसे ही टकरा गया, टकराने के बाद थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस हो जाएगा, तो उसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो थोड़ी सी कम आएगी, यस और नो। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अगर मान लो कहीं पे एक्सप्लोजन हो रहा है, कहीं पे एक्सप्लोजन हो रहा है, तो एक्सप्लोजन की कहानी क्या होती है भाई? एक्सप्लोजन हो रहा है, देखो इनिशियली मान लो कि तुमने बम जलाया, ओके, बम तुम्हारा पटाखा रहता है ना, पटाखा तुमने जला दिया। अब जैसे ही तुमने पटाखा जलाया तो भाई तुमने उसको एनर्जी दी है, सुनो। अब पटाखा इनिशियली तो रेस्ट पे है, बट जैसे वो पटाखा फटेगा, उसके अंदर का जो बारूद है वो फटेगा, तो उसके आसपास के जो पार्टिकल हैं वो कहां जाएंगे? बाहर की तरफ। मतलब उसके आसपास की जो पार्टिकल है वो मोशन करेंगे। तो देखो इनिशियली वो जो बम था वो रेस्ट पे था, बट फटने के बाद उसके पार्टिकल ने मोशन किया। मतलब यहां पे क्या होता है भाई, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, थोड़ी मतलब ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, याद रखना। ओके, तो यहां पे इनिशियली वो रेस्ट पे है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उतना बड़ा नहीं होगा, बट जैसे ही फटा तो उसके पार्टिकल क्या होंगे? आसपास जाएंगे, आसपास बिखर जाएंगे, तो मोशन से बिखरेंगे ना, इसका मतलब है उसका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो यहां पे क्या होता है? समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज ग्रेटर देन समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्लियर? समझा एवरीवन? ओके भाई, कोलिजन में याद रखना, अगर कोलिजन है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी थोड़ा कम होगा। अगर कहीं पे एक्सप्लोजन हो रहा है तो तुम्हारा जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होगा और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि तुमने उसको एनर्जी प्रोवाइड किया, तुमने उस बारूद को जलाया ना, तो बारूद जला और वो फटा, तो उसने एनर्जी प्रोवाइड की, इसलिए वो पार्टिकल बाहर की तरफ गए, ऐसा। तो यहां पे जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? बात समझ आ गया एवरीवन?
चलो डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में, तुम्हारा इलास्टिक कोलिजन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। मान लो कि अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है और मेरे को इक्वेशन लिखना है, तो व्हाट इज द इलास्टिक कोलिजन के लिए इक्वेशन, तो फॉर, याद रखना दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर बोथ। ओके, यहां पे लिख देता हूं, दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल और ट्रू फॉर बोथ। बोथ बोले तो भाई तुम्हारा इलास्टिक और इन इलास्टिक दोनों के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हमेशा लगेगा। बट अगर इलास्टिक कोलिजन होगा, अगर कहीं इलास्टिक कोलिजन होगा तो वहां पे ये चीज ध्यान देना है कि भाई वहां कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लगेगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ओके, याद रखना किसके लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए। ओके, इन इलास्टिक के लिए ऐसा नहीं होगा। यहां पे चाहिए तो यहां पे मेंशन कर दो, फॉर इलास्टिक कोलिजन भाई समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल्स टू द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल। बट इन इलास्टिक में ऐसा नहीं होगा। इन इलास्टिक में या फिर इनिशियल ज्यादा होगा या फिर फाइनल ज्यादा होगा, दैट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, कोलिजन हो रहा है कि एक्सप्लोजन हो रहा है, ऐसा। ओके, तो अगर मान लो यहां पे मैं देखने जाऊं कि फॉर इलास्टिक कोलिजन ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं भाई हाफ m, इसकी वेलोसिटी क्या है, दैट इज u1 स्क्वायर प्लस हाफ m u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाँ या ना? तो ये कंडीशन है किसके लिए, ये कंडीशन है तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ इलास्टिक के लिए, सिर्फ इलास्टिक के लिए। तो अगर इलास्टिक है तो तुम एक कहानी यहां से बना सकते हो, एक कहानी यहां से बना सकते हो, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द वेलोसिटी। अगर तुमको वेलोसिटी पूछा है तो वेलोसिटी मिल जाएगा, अगर तुमको कुछ और चीज पूछा है तो तुम और चीज कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर, बात समझ में आ रही है एवरीवन? पक्का कहानी समझ में आ रही है कि भाई कैसे इलास्टिक और नॉन इलास्टिक को डिफरेंशिएट करना है। इलास्टिक की कहानी भाई काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम सेम होंगे, तो ये कंडीशन याद रखना। यहां पे क्या होगा भाई, ओनली मोमेंटम इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कभी कंजर्व नहीं होती यहां पे, क्योंकि यहां पे एक्चुअल में लॉस होता है। कुछ भी कर लो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉस तुमको देखने मिलेगा ही मिलेगा, याद रखना। ओके, तो अगर कोलिजन हो रहा है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगा। अगर एक्सप्लोजन हो रहा है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? तो ये जो कहानी है ना तुमने, ये जो मैंने देखा ना भाई, ये दोनों इक्वेशन, तो ये दोनों के इक्वेशन के मदद से ना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाला जाता है। तुमको हर बार ये लगाने की, इतना बड़ा इक्वेशन लगाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? तो मान लो कि सेम डायग्राम हम लोग सेम कंडीशन मानेंगे। लेट्स से यहाँ पे बॉडी m1 है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है, यहाँ पे कोई बॉडी m2 है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u2 है। ये तुम्हारा बिफोर कोलिजन हो गया। और मान लो कि टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी तुम्हारी v2 हो गई। ये हो गया तुम्हारा आफ्टर कोलिजन, बराबर। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आफ्टर कोलिजन, हाँ या ना? ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन और ये आफ्टर कोलिजन की कंडीशन। तो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बोलता है, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डेफिनेशन है, इट इज अ रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी of suppression, relative velocity of suppression divided by relative velocity of approach। अप्रोच का स्पेलिंग देख लेना, अगर गलत होगा तो करेक्ट कर लेना। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ रेशियो ऑफ relative velocity of suppression to the relative velocity of approach, to the relative velocity of approach। अब यहां पे देखो, अगर कहानी यहां पे हम लोग समझेंगे तो यहां पे तुमको E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो जरा भाई, E इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो सेपरेशन यहां पे हो रहा है, टकराने के बाद सेपरेट होंगे ना, जब वो लोग टकरा रहे हैं तब तो वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, हाँ या ना? मतलब यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो u1 विल बी ग्रेटर देन u2, तभी तो ये टकराएंगे ना।
भाई u1 हमेशा बड़ा होगा, u1 बड़ा होगा तभी तो ये u2 से टकरा पाएगा ना। अगर मान लो u2 बड़ा है, ओके, मान लो कि ये जो सेकंड बॉडी है ये ज्यादा स्पीड से भाग रही है और फर्स्ट बॉडी स्लो भाग रही है, तो ये तो ज्यादा दूर भाग जाएगी, ये तो उससे टकरा ही नहीं पाएगा। तो कोलिजन का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि भाई इसका स्पीड ज्यादा होना चाहिए, इसका स्पीड कम होना चाहिए। जब ऐसे जाएंगे ऐसा ये टकराएगा या सोनो, तो भाई u1 इज ग्रेटर देन u2। अब जैसे वो टकरा लेगा तो भाई एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा v2 बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू v1। हाँ या ना, बस समझ आ रही है। तो अगर यहां पे मैं रिलेटिव वेलोसिटी देखने जाऊं, सेपरेशन का रिलेटिव वेलोसिटी, तो क्या मिलेगा, v2 माइनस v1। और अगर मैं यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी देखने जाऊं तो भाई u1 माइनस, u1 बड़ा है, u1 माइनस u2। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का डेफिनेशन और फॉर्मूला। इट हैज नो यूनिट, इसके पास कोई भी यूनिट नहीं होगा। इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन। क्योंकि ऊपर भी भाई वेलोसिटी है और नीचे भी वेलोसिटी है, तो ऊपर भी मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड कैंसल, तो भाई तुमको यहां पे कोई भी यूनिट नहीं मिलेगा, याद रखना। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कोई भी यूनिट नहीं होता। क्लियर, बात समझ आ रही है एवरीवन, पक्का? ओके। अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, अगर हम लोग देखने जाए कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ना इसका जो वैल्यू आता है वो 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। हम देखेंगे, इसका प्रूफ है पूरा, हम वो प्रूफ देखेंगे। ओके भाई, ये जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है उसका वैल्यू है वो 1 आता है। कैसे 1 आता है वो हम देखेंगे यहाँ पे। और अगर मान लो परफेक्टली इनइलास्टिक है, बॉडी परफेक्टली इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक का कंडीशन क्या होता है कि मान लो दोनों साथ में चल रहे हैं, मतलब एक तरह से दोनों चिपक गए, मतलब दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, सेम हो गई, दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम हो गई, तो दैट इज कॉल्ड एज इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। मतलब एक बॉडी आ रही थी, एक बॉडी आ रही थी, दोनों टकराए और टकराने के बाद दोनों सेम स्पीड से चलना चालू कर दिए। तो जब दोनों सेम स्पीड से चलना चालू कर देंगे तो भाई दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, और दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो ई का वैल्यू वहां पे क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो याद रखना, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई का वैल्यू है 1, फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ई का वैल्यू है 0। क्लियर बात समझ आ रहा है भाई? अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो इलास्टिक कोलिजन के लिए ई का वैल्यू 1 आएगा, फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो ई का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, अब कहां से आएगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका प्रूफ करेंगे, टेंशन मत लो। ओके, ये चीज समझ में आया ना? ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अब प्रूफ करते हैं। ओके, तो लेट्स से कि भाई हेड ऑन हेड कोलिजन हो रहा है। ओके, हम ऐसा मानेंगे हर बार कि भाई हेड ऑन हेड हो रहा है। हेड ऑन हेड बोले तो सेंटर टू सेंटर कोलिजन होता है। ओके, तो हेड ऑन हेड कोलिजन हो रहा है, हेड ऑन हेड, हेड ऑन हेड इलास्टिक कोलिजन। ओके, हेड ऑन हेड इलास्टिक कोलिजन। तो मान लो कि हेड ऑन हेड इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो अगर हेड ऑन हेड इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो मैं लगा ही सकता हूं, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तुम कभी भी लगा सकते हो। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है तो मैं बोल सकता हूं भाई m1u1 प्लस m2u2 विल बी इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। हाँ या ना? अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, बराबर। और अगर परफेक्टली इलास्टिक है, ऑल्सो if the collision is perfectly elastic, अगर कोलिजन तुम्हारा परफेक्टली इलास्टिक है तो जाहिर सी बात है कि भाई परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होगा। यस और नो? काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल will be equals to kinetic energy final. What is initial kinetic energy? That is half
M1 U1 डायग्राम में यही कंसिडर कर रहा हूं। ओके, डायग्राम में यही कंसिडर कर रहा हूं। ओके, तो उस चीज का ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा, हाफ M1 U1 का स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 का स्क्वायर, हाँ या ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ M1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 का स्क्वायर, बराबर, हाँ या ना। कहानी समझ में आ रही है कि भाई यहां पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो पहले बॉडी का दूसरे बॉडी का ऐड किया, इनिशियल मतलब बिफोर कोलिजन, यहां पे पहले बॉडी का दूसरे बॉडी का आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, तो ये फाइनल हो गया, हाँ या ना। देखो सब में से भाई हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कॉमन आके कट जाएगा, तो सब में से हाफ हाफ कॉमन आके कट गया, बराबर। तो यहां पे क्या मिलेगा, देखो जरा, यहां पे मेरे को मिलेगा M1 U1 का स्क्वायर प्लस M2 U2 का स्क्वायर, बराबर, इज इक्वल टू यहां पे क्या मिलेगा, M1 V1 का स्क्वायर प्लस M2 V2 का स्क्वायर, हाँ या ना। अब क्या करो, वन वाला फंडा एक साथ लेके आओ, तो वन वाले फंडे को एक साथ लेके आओगे तो क्या मिलेगा, देखो जरा, तो ये इधर आ जाएगा, दैट इज M1 U1 का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस M1 V1 का स्क्वायर, हाँ या ना। इसको उधर लेके जाओ तो क्या मिलेगा, देखो जरा, दैट इज M2 V2 का स्क्वायर, ये वहां पे जाएगा, तो ये वहां पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस M2 U2 का स्क्वायर, बराबर। देखो अब इसमें से कुछ कॉमन आएगा भाई, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है तुम्हारा M1 कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा, दैट इज U1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, है ना। यहां पे देखो जरा भाई, यहां पे M2 को कॉमन ले लो, M2 को कॉमन ले लो, क्या मिलेगा, दैट इज V2 का स्क्वायर माइनस U2 का स्क्वायर, है ना, बराबर। ओके, अब जरा ध्यान से देखो ये वाला कहानी, ये वाली कहानी को इससे हम लोग को डिवाइड करना है, तो यहां पे थोड़ा सा अपने को एक और स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, तो हल्का नीचे कर देते हैं। देखो जरा यहां पे कहानी कैसे बनेगी, यहां पे भी सेम चीज करो भाई, M1 और M1 को साथ में लेके आओ, तो M1 और M1 को साथ में लेके आओगे तो क्या मिलेगा, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, तो M1 U1 ये इधर आएगा माइनस M1 V1, और ये पूरा का पूरा इधर जाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू M2 V2 माइनस M2 U2, दोनों में देखो M कॉमन, M1 कॉमन, क्या मिलेगा, U1 माइनस V1, यहां पे भी M2 कॉमन, क्या मिलेगा, V2 माइनस U2, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब देखो कहानी कैसे बनती है, अगर यहां पे अगर हम लोग देखने जाएं तो बेसिकली क्या होगा भाई, ये तुम्हारा M1 का इक्वेशन 1 का कहानी हो जाएगा, ये तुम्हारा इक्वेशन 2 का कहानी हो जाएगा। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा वहां शिफ्ट करना पड़ेगा, तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा, देखो जरा, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 एंड 2, तो M1 और ये, तो सबसे पहले M1 इन ब्रैकेट, इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग a माइनस बी, a प्लस बी लिख सकते हैं, तो a माइनस a लिख रहा हूं मैं, U1 माइनस V1 U1 प्लस V1, हाँ या ना, बराबर, इक्वल्स टू यहां पे भी सेम चीज, दैट इज M2 है, साथ में सेम V2 माइनस U2, तो V2 माइनस U2 सेम V2 प्लस U2, हाँ या ना, थोड़ा सा यहां पे शिफ्ट कर देते हैं। अब डिवाइड कर दो, अब ये वाले इक्वेशन से डिवाइड कर दो, तो M1 U1 माइनस V1 डिवाइड M2 दैट इज तुम्हारा V2 माइनस U2। तो ध्यान से अगर हम लोग देखने जाएं तो देखो जरा, M1 M तो कट गया, M2 भी गया, ये भी माइनस गया, ये भी माइनस गया, बेसिकली बचा क्या तुम्हारे पास, दैट इज ये थिंग, दैट इज U1 प्लस V1 इज इक्वल्स टू ये थिंग, दैट इज V2 प्लस U2, हाँ या ना।
अब जरा v वाला एक साथ लेके आओ, u वाला एक साथ लेके आओ, तो क्या मिलेगा, दैट इज u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या मिलेगा, दैट इज v2 माइनस v1, हाँ या ना, बराबर। अब जरा देखो ये वाले चीज को यहां नीचे लेके आओ तो क्या मिलेगा तुमको, ये 1 यहां पे आ जाएगा v2 माइनस v1 होल डिवाइड बाय u1 माइनस u2। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो भाई यही तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2 इक्वल्स टू e। तो यहां पे यही आ रहा है, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2 दैट इज इक्वल्स टू 1। मतलब कहीं ना कहीं e का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो देयरफॉर e का वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब ये प्रूफ हो गया। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, भाई फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तुमको e का वैल्यू क्या ही मिलेगा, e का वैल्यू 1 मिलेगा, हाँ या ना, क्लियर बात समझ आ रहा है। और वही चीज क्या हो जाएगा फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, अगर मान लो फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होगा, देखो जरा, तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो भाई परफेक्टली इन इलास्टिक कब होगा, जब तुम्हारा v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v2। मतलब दोनों बॉडी टकराने तो चाहिए, बट टकराने के बाद दोनों के दोनों कैसे जाने चाहिए, टकराने के बाद दोनों के दोनों साथ में जाने चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे से चिपक के जाने चाहिए, मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो जरा e का फॉर्मूला देखो, e का फॉर्मूला क्या है, दैट इज तुम्हारा v2 माइनस v1 डिवाइड बाय तुम्हारा u1 माइनस u2। भाई ये जब दोनों सेम हो जाएंगे तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0, तो 0 डिवाइड बाय u1 माइनस u2 दैट विल बी 0। तो e तुम्हारा क्या ही आएगा, e तुम्हारा 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन e का वैल्यू क्या रहना चाहिए, 0, और अगर फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए e का वैल्यू 0 और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए e का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। इन इलास्टिक के लिए 0, इलास्टिक के लिए 1, इन इलास्टिक के लिए 0, इलास्टिक के लिए 1। क्लियर बात समझ में आया। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, बहुत जगह याद रखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम तुमको बहुत ज्यादा मदद करेगा ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्लियर, कहानी समझ में आ गई एवरीवन, पक्का समझ में आया सबको। भाई कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, ये कहानी सबको समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया, ओके। इसके बाद का टॉपिक थोड़ा बचा हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ओके। सो अगर वीडियो यहां तक देखा है तो क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक करना है, हाँ या ना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। चलो सो आज का वीडियो भाई यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।